यमुना और वहाज के बारे में कुछ आप बताएंगी? बहुत ऐसी चीज़ जो डिफरेंट हो, जो उनके फैंस को सुन के बड़ा अच्छा लगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं। वैसे भी ओवरऑल अपने सारे जितने बच्चे हमारे यंग बच्चे हैं, लोगों को शिकायतें होती हैं, कोई देर में आता है, कोई किसी का बिहेवियर शायद एरोगेंट होता है, हमें तो नहीं होता। हमारे तो बच्चे पाँव दबा रहे होते हैं प्यार में, क्योंकि मैं तो किसी को चैलेंज ही नहीं देती कि बेटे तुम क्यों इतनी देर में आए, या तुम्हें बड़े अफसोस की बात नहीं। दैट्स नॉट माई जॉब। मेरे से कोई बच्चे नहीं डरते। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं आपा हम पहली दफ़ा आपके साथ काम कर रहे थे, पिछले किसी प्रोजेक्ट की बात करें, हमने कहा पता नहीं आप भी फलानी आपा की तरह होंगी। मैं कहा नहीं बेटा, मेरा ये जॉब नहीं कि मैं आपसे पूछूँ आप कितने बजे आएंगी और कितने बजे क्यों नहीं आएंगी। नो, मेरा इतने बजे आने का टाइम था। तो खैर यमुना वहाज बड़े अच्छे सुलझे हुए बच्चे, और अपने काम में बहसते भी बहुत हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बेस्ट बनाए, बेहतर किया जाए। एक्टर्स तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और माशाल्लाह वहाज का तो आजकल मैंने उसको मैसेज किया, मज़े आ रहे हैं। कहता जी, मैं कहा बीवी तो नहीं घबरा गई? कहते नहीं, वो तो नहीं घबराई, मैं घबरा गया हूँ। अम्मी बड़ी खुश है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा बेटे बस इसका मज़ा लो, अल्लाह मियाँ हर किसी को ऐसा वक्त नहीं देते, और जितना भी वक्त है वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ बच्चा है, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, मुर्तसिम ही है वो, बिल्कुल है तमीज़ वाला बच्चा। और यमुना मिठाई है, और हमारी सबीना भी बड़ी मजे की, वो तो इतनी मजेदार है, लड़ पड़ेगी। मैं क्यों करूँ ये सीन है? अच्छा। मैं इसके बिस्तर में नहीं लेटूंगी, ये कोई तरीका है? मैं कोई ऐसे वैसे घर से थोड़ी आई हूँ। ऐसे कह लेगी, आप खुद बताएं ये कोई तरीका है कि मैं लेट जाऊँ उसके बिस्तर में? मैंने कहा नहीं, लेटना नहीं भाई, मैं पढ़ी लिखी है, मास्टर्स है, ऐसी तो नहीं, अब मैं ऐसे वैसे घर से थोड़ी। मैंने कहा तो मैंने लड़ पड़ी, फिर ठीक ठुक हो गई, लेकिन बड़ी अपनी प्रिंसिपल्स पे है वो। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया, उसको कोई प्रॉब्लम थी, आपा देखे ना वो लोग मुझे ये कह रहे हैं, मेरी डेट यूँ है, मैं अब क्या करूँ जो पता। मैंने कहा बेटे फिर यूँ बात कर लो, यूँ कर लो। हाँ पा मैं तो ये कह दूँगी, फिर मैं तो मैंने कहा बेटे तो कह दो, और मैंने कहा असद से कह दो, आप अब्दुल्ला से कह दो, कोई इशू है तो वो बाद में। आपा ठीक हो गया सब। मैंने कहा आपने मुझे, मैंने कहा तो आज तुम उनसे बात करो, वो बेचारे बड़े नाइस हैं इस मामले में, और वो सबकी बच्चों के साथ उनकी बड़ी है। तो खैर वो सब बच्चे बड़े अच्छे, हीरा भी बड़ी सुलझी हुई अच्छी बच्ची। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा। टीम अच्छी आप लोगों की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी टीम लगती है, सब जो भी आते हैं। सुहेल समीर बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए, और फरहान से तो मैं कहती हूँ फरहान, अब पाउडर का नाम नहीं रही, उस वॉशिंग पाउडर से मुँह धो के आते हैं आप, उजले बिल्कुल उजले है ना। मैं नाम नहीं ले रही, तो अल्लाह लगता है उससे धुले हुए फलाने मतलब पाउडर से। फजीला काजी भी इतना फजीला, पूरी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। शुक्र है। बस थोड़े लेट आवर्स में हम लोग अपसेट हो जाते हैं बहुत, शादियों के फंक्शन बहुत जस्टिफाइड भी है, ठंड भी इतनी, अच्छा गर्मियाँ भी बेशुमार थी, फिर कोई सीन सर्दियों में आया, 8 महीने शूटिंग हुई है, वो कंटिन्यूटी फिर से उफ। तो फिर आप सोचे कि वो कपड़े पहने हुए और वो शॉल भी ली हुई है टिशू की, और उसमें और ठंड से, बल्कि ये लास्ट जो किसकी शादी थी पता नहीं, काफ़ी शादियाँ थी, मेरी तो बैक अकड़ गई ना बिल्कुल, पतला सा मैंने सिल्क का सूट पहना हुआ और ऊपर से खुला आसमान, और मैं कह रही हूँ कि मैं सुबह के 6 बज गए, रोशनी आ गई। ये होता है अक्सर ड्रामों में, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहा है, मैं एकदम ऐसी हो गई, मैं यूँ और मैं अकड़ के खड़े होना है, क्योंकि है भी माँ बेगम नहीं हुए 24 घंटे ही हुए, तो कोई ये भी नहीं कि चलो बैठ गया ऐसे, माँ बेगम ही तो नहीं हो सकती। नहीं माँ बेगम तो हम लोग ये भी क्या हो गया माँ बेगम को, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे। तो अब उसमें आपने ठंडे ठंडे कपड़े पहने हुए और सुबह ही हो गई, रोने वाली, आंसू भी आ रहे जा रहे हैं, मगर क्या बोलूँ कि छोड़ के थोड़ी जा सकती ना, सही बात, करके भी जाना काम खत्म। तो ये चीज़ें होती है, मगर बहुत हार्डशिप होती है, ये आसान काम नहीं है। मैं तो कह रही हूँ पता नहीं है लोगों को कितनी मेहनत, मैंने जब जाके सेट्स पे देखना शुरू किया तो मुझे और रिस्पेक्ट आई और वैल्यू आई कि अच्छा यार हम तो यहाँ बैठ के बात करते हैं, बट आप लोग एक्चुअली गो थ्रू लॉट, सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बहुत चीज़ है। बट एंजॉय किया आपने माँ बेगम का कैरेक्टर करना, या बस सही था? ठीक था, मेरे ख्याल में मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग, मैं इस तरह के काम करती रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस थोड़े से मुझे लगता है डिफरेंट है, ज़्यादा एग्जैजरेटेड है नहीं कि ये डायरेक्शन में। हाँ, सिराज का कहना था आप ज़रा बेस रखें, आप ज़रा बेस रखें, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत यंग है भाई। वो थोड़ा सा सिराज का था, आपा बेस, मैंने कहा अच्छा ठीक है, और तो वो मैंने किया। कपड़े आपके पूरा जो ड्रेसिंग है, दुपट्टे, वो सब बड़े, वो नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा इसका वो थे, तो काफी खुले थे, इसमें मैं और आप दोनों आ सकते थे। अब कई दफा मुझे लोग रास्ते में कहते हाय आप तो बहुत कमजोर हो गए, मैं कहती कमजोर नहीं, वो कपड़े खुले थे। लेकिन मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने तो शॉल वॉल ही ली थी, मैंने कौन सी फिटिंग की कमीज पहनी थी, मगर ओवरऑल वो बड़ा उन्होंने अच्छा, मैरी ने बल्कि बहुत इसमें इन्वॉल्व हुई और बड़ी
मोहब्बत से बनवाए कपड़े। इस मामले में वहाँ कोई कसर नहीं है। कह दे कि ये फलां, मैं मुझे वहाँ पे मुझे आदत है साफ़ सफ़ेद बिस्तर पे बैठने की, तो जहाँ पे भी हम थे उनके घर में प्रिंटेड चादरें थी, तो मैंने कहा है मुझे घबरा, फटाफट चादरें सफ़ेद बिछ गई। वाओ। मैं वाइट बिस्तर पे बैठती भी हूँ और सोती भी, मेरे घर में सब वाइट बिस्तर है। मतलब तो इस तरह की कुछ भी हो, कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी। तो इसमें मेरी ने बहुत कपड़ों में बड़ा इंटरेस्ट लिया, खुद से भी बेशुमार, कोई 10-5-7 मेरे पास भी थे, कोई 10-12 उन्होंने भी ढेर लगा दिया। सो इस मामले में मैं क्रेडिट बहुत देती हूँ सेवन स्काई की प्रोडक्शन को, बहुत ज़्यादा। चले, अच्छा है आपने आज थोड़ा तेरे बिन के बारे में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, और वो क्या जो आई एम श्योर फैंस को सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहली दफ़ा किसी यूट्यूब चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया है, पता चला और इतना लंबा कि 4 दफ़ा चला सकती हूँ। अच्छा, पता क्या, मैंने एक ज़माने में कहना शुरू किया था जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था, तो मुझे जब से इस चैनल वाले मैंने कहा देखो भाई, मेरी 2 बेटियाँ, मेरी 4 बहनें, कितनी दफ़ा सुनोगे, बोर नहीं होगा तुम लोगों से। मैं कलिया में आई थी, फिर मैंने बच्चों के प्रोग्राम में, अहे बस कर दो, जब मैं कोई नया काम करूँगी तब आना। अखबार वालों को भी मैं ये कहती थी उस ज़माने में, कहती देखिए मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैं किस बारे में बात करूँगी, तब मैं ये कहती थी। तो कहते थे अच्छा, मैंने कहा देखो फलां दफ़ा आना, जब मैं सीरियल ख़त्म कर लूँगी ना, उसके बारे में आपके पास भी नए सवाल होंगे। ऐसा प्यारा टहला देती थी मैं सबको। क्योंकि मैंने कहा इतने माशाल्लाह, मैंने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू किए भी तो बहुत है। ये भी हैं आप। अच्छा, अब आप देखिए ना, वो भी हम लोग, मेरा शो होता था ब्रंच विद बुशरा, मैंने 100 लोगों के इंटरव्यू किए थे। उसके बाद मैंने खुद ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उन 100 लोगों से बात करनी थी जो मुझसे ऊपर है, या कम से कम जैसे मेरे लेवल के, या सानिया भी कह लेगी पापा मेरा तो पोर्टफोलियो ऐसा नहीं। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, सेंसिबल कमाल एक्ट्रेस है वो। तो जब मैंने देखा कि अब ये मेरी लॉट ख़त्म हो गई है जिससे मुझे बात करनी थी, मुझे तो अपने मेहमान को आसमान पे चढ़ाना ना, उसूल तो ये है ना, होस्ट का काम है अपने मेहमान को यहाँ बिठाए। बिल्कुल। तो मैं किसको बिठाती फिर बताएं। मेरे पास तो बच्चे, अब फिर बाद में जो अभी लौट आई है 10-12 साल में, अब वो बच्ची कुछ ऐसे जिनसे बात करने का मुझे मज़ा आए। लेकिन बीच में एक टाइम था जब मैंने कहा कि बस अब आप बंद कर दें। मेरी हालांकि तनख्वाह लगी हुई थी, मैंने खुद ही कहा कि बस 100 के बाद। फिर एक मेरा शो चलता था एक चैनल पे, ARY पे, नस्ल दर नस्ल, वो 2 जनरेशन्स का था। तो कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, एक मेरा ज़ोडिएक पे था, जिनके जो स्टार्स हैं मेरे। आपने तो, मैं वही कह रही हूँ ना, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ एक्सप्लोर की ना आपने। मतलब दिल यही चाहता था कि कुछ अनोखी बात हो। अब तो बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन, ये मुझे नाम भी नहीं आता, फिर उनका फ़ोन आता है तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा, मेरा ये टाइप नहीं है जो आपका शो है ना, आप अपना शो करें, क्योंकि वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। उनका थोड़ा आज़ाद सा शो है, जो भी लोग हैं 2, 3, 4, 5 करते ही हैं ना। तो मैं उनको ये नहीं कहती कि तुम्हारा शो बड़ा ख़राब है, मैं कहती हूँ बेटे मेरे टाइप का नहीं है ना, और मैं तो वाकई बिजी बहुत हूँ। नहीं, क्या आप वाकई बहुत बिजी हैं, आप वाकई बहुत बिजी हैं। एंड अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक वो बड़े, बिकॉज थिएटर थोड़ा सा बीच में कम होता है, या वो मुझे नहीं मज़ा आ रहा था जब मैं जितना गई हूँ, तो मैं अब I want to go back. वो थिएटर टाइप नहीं है, that's something. But in the sense कि स्टेज पे जाके, not on TV, not on YouTube. वही ना, अब आप ये मिस कर रहे हैं ना, अब आप हर चीज़ आपकी एंटरटेनमेंट सोफे पे बैठ के हो गई है।